आपका प्लान है क्या वहाँ जाने का? मैं भी जाऊंगा साथ में। अरे मेरा गांव का मामला है, क्यों नहीं जाऊंगा। राजनीति सारी आपकी जगह है, गांव पहले है, गांव के साथ थे, गांव के साथ हैं, गांव के साथ ही रहेंगे। जैसे गांव वाले आदेश करेंगे, गांव का आदेश सर्वोपरि है, रोज मानेंगे। डीएम के साथ हर कदम गांव वालों के साथ। क्या राजनीति, आज सरपंच है, कल नहीं होंगे, क्या पता बन जाए ना बने, क्या गारंटी है। ऐसा एक रिकॉर्डिंग आई थी, शायद आपने भी सुना, उस पर कुछ कमेंट भी किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो अच्छी मानसिकता वाले लोग हैं, और कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है या फिर कोई कुछ अच्छा करता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसके ऐसे लोग उसकी बराबरी तो कर नहीं सकते। गलत तरीके से उसे नीचे कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे को नीचे गिराकर आगे उठने का प्रयास करता है तो वो खुद ही अपने खड्डे में गिर जाता है, और हुआ भी वही। पूरे गांव वालों ने देखा, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई। क्या रटक निकाल देंगे, गालियां देके संबोधित कर रहा है, और ये कह रहा है कि पहले दिन तो कह रहा है 1.5 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, दूसरे दिन कह रहा है 4 करोड़ की खरीद ली, तीसरे दिन कह रहा है 5 करोड़ की खरीद ली। मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को, अगर मेरे और मेरे परिवार के नाम से 29 जनवरी 2020 को सरपंच बना था, अगर मेरे और मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदारों के नाम से भी 1 इंच ज़मीन की रजिस्ट्री ला के दिखा दे, मेरी सारी ज़मीन गौशाला को दान कर दूंगा। मेरे पास जो भी है वो सारा गौशाला को दान कर दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है, उसको 7 दिन का टाइम देता हूँ। अगर वो 7 दिन में ऐसा करते हैं तो मेरी सारी ज़मीन गौशाला को, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपने स्टेडियम को लेकर राजनीति करके अपने आप को हीरो साबित करना चाह रहे थे, अपने आप जीरो हो गए। अरे भाई, किसी के प्रति झूठ बोलना, किसी के प्रति झूठे षड्यंत्र रचना, कोई लाल डायरी दिखा रहा है, कोई काली डायरी दिखा रहा है, खुद का हिसाब रखो उनमें। रामपुरा के प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले कन्हैया जी हमारे साथ मौजूद है, जो अक्सर अपने ओजस्वी वाणी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। आज स्टेडियम तोड़ने के बाद ही प्रशासन तो नहीं पहुंचा, लेकिन आपका आंदोलन अभी भी जारी है कि स्टेडियम को बचाया जाए। पहले तो अभी सभी आपके समर्थकों को और पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से राम राम। मैंने पहले ही कहा था, आपको बार बार कह चुका हूँ कि परशुरामपुरा स्टेडियम तोड़ने के लिए यहाँ पे प्रशासन नहीं आ पाएगा, और जब आएगा तो भी हमने कहा था कि उसका ऐसा स्वागत करेंगे, अच्छा काम करेगा तो अच्छा स्वागत करेंगे, और बुरा काम करेगा तो बुरे तरीके से स्वागत करेंगे। लग रहा है कि आना नहीं चाहता प्रशासन? यार, प्रशासन को खुद को भी पता है ये जनहित का काम है, ये अच्छा काम हुआ है, ठीक है, यहाँ बच्चे खेलेंगे, बच्चे के भविष्य का है ये, तो प्रशासन को भी पता है। कहीं ना कहीं उनके सीने पर भी पत्थर पड़ा है, उनके पास जो आदेश है वो सीने पर एक तरीके से पत्थर सा पड़ा है, वो भी नहीं चाहते इसको तोड़ना, वो भी थोड़ी चाहते हैं इसको तोड़े, लेकिन जो आदेश आए उसकी अनुपालना भी उनको करनी होती है। उनका भी नौकरी वगैरह सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी नौकरी चाहे जो भी हो, उनका पैसा चाहे जो भी हो, ये स्टेडियम हमारी शान है, इसमें प्रशासन का आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्रशासन इसमें कोई कार्यवाही करे तो इसे बचाने वाली कार्यवाही करे, हम उनके समर्थन में खुलेआम उसके समर्थन में काम करेंगे फिर हम। अच्छा, इन 3-4 दिनों में जो चर्चाओं में रहा वो सबसे ज़्यादा था, सवाल था स्टेडियम तोड़ने का और दीवार तोड़ने का। आपने कहा कि कौन सा स्टेडियम टूट रहा है, केवल दीवारें टूट रही हैं, ऐसा कुछ आपका वाणी थे उस बात है। आपने देखा उसे वक्त देवताओं का आपने एक इंटरव्यू, ये जैसे ही ये बात मैंने बोली तो उन्होंने वकीलों द्वारा सफाई पेश करवाई गई। जो पटवारी गिरदावर वगैरह आके गए थे वो सिर्फ जो नापजोब करके गए थे वो दीवार का ही लेके गए थे। वो 2025 का आदेश, फरवरी 25 का आदेश दिखा रहे थे बाकी लोग। जो आदेश आया है उसमें जो नाप के गए हैं वो 4 दीवारी को, तो 4 दीवारी भी क्यों टूटे? क्या समझ रखा है परशुरामपुरा को कि स्टेडियम की दीवार तोड़ देंगे? कभी नहीं टूटेगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप स्टेडियम नहीं टूट रहा, एक तरफ आप विरोध भी कर रहे हैं कि तोड़ने का। हम तो कह रहे हैं टूटेगा ही नहीं, तो नहीं तोड़ने का ही तो विरोध ये तो कर रहे हैं कि नहीं टूटे। कुल मिला के आपका मकसद था कि स्टेडियम को बचाया। बस एक दीवार भी क्यों टूटे एक दीवार भी। समय की बात करें तो अभी कम लगभग 11 बजने को, प्रशासन का अभी तक इस तरीके से कोई मूवमेंट यहाँ देखा नहीं गया। प्रशासन का तो 3-4 दिन से पहले ही हमारे गांव वालों संघर्ष कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, नवलगढ़ गए, मसाल जुलूस निकाला, सभाएं थी। उसको देख के प्रशासन को तो पहले ही लग गया था कि परशुरामपुरा में जाने में कोई फायदा नहीं है, और यहाँ आएगा तो सोच समझ के आएगा। क्या आएगा, क्या लेने आएगा प्रशासन यहाँ? और नहीं आए तो हमारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, आपका प्लान है क्या वहाँ जाने का? मैं भी जाऊँगा साथ में। अरे मेरा गांव का मामला है, क्यों नहीं जाऊंगा। राजनीति सारी आपकी जगह है, गांव पहले है, गांव के साथ थे, गांव के साथ हैं, गांव के साथ ही रहेंगे। जैसे गांव वाले आदेश करेंगे, गांव का आदेश सर्वोपरि है, रोज मानेंगे। अच्छा, भविष्य को लेकर क्या आपकी संभावना है? हर कदम स्टेडियम के साथ, हर कदम गांव वालों के साथ। क्या राजनीति, आज सरपंच है, कल नहीं होंगे, क्या पता बन जाए ना बने, क्या गारंटी है। कैसा लग रहा है जब आपके स्टेडियम को बचाने के लिए अन्य गाँव के लोग भी आए? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे गाँव में हमारे स्टेडियम को बचाने के लिए, ये एक गाँव के स्टेडियम की बात नहीं है। ऐसे स्टेडियम कहीं और बनेंगे, ऐसे याचिकाकर्ता और कहीं याचिका लगाएंगे, उनको सबक मिलेगा कि जनहित के काम में ऐसी
ऐसी याचिकाएं नहीं लगानी चाहिए। ये जनता के हित की चीज़ें हैं। आपके बच्चे नहीं खेलेंगे क्या? अच्छा, एक रिकॉर्डिंग आई थी, शायद आपने भी सुना, उस पर कुछ कमेंट भी किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो अच्छी मानसिकता वाले लोग हैं, और कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है या फिर कोई कुछ अच्छा करता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसके ऐसे लोग उसकी बराबरी तो कर नहीं सकते। गलत तरीके से उसे नीचे कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे को नीचे गिराकर आगे उठने का प्रयास करता है तो वो खुद ही अपने खड्डे में गिर जाता है। और हुआ भी वही, पूरे गांव वालों ने देखा, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई। क्या रटक निकाल देंगे, गालियां देके संबोधित कर रहा है, और एक कह रहा है कि पहले दिन तो कह रहा है 1.5 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, दूसरे दिन कह रहा है 4 करोड़ की खरीद ली, तीसरे दिन कह रहा है 5 करोड़ की खरीद ली। मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को, अगर मेरे और मेरे परिवार के नाम से 29 जनवरी 2020 को सरपंच बना था, अगर मेरे और मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदारों के नाम से भी 1 इंच ज़मीन की रजिस्ट्री ला के दिखा दे, मेरी सारी ज़मीन गौशाला को दान कर दूंगा। मेरे पास जो भी है वो सारा गौशाला को दान कर दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है, उनको 7 दिन का टाइम देता हूँ। अगर वो 7 दिन में ऐसा करते हैं तो मेरी सारी ज़मीन गौशाला को, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपने स्टेडियम को लेकर राजनीति करके अपने आप को हीरो साबित करना चाह रहे थे। हीरो साबित करना चाह रहे थे, अपने आप जीरो हो गए। अरे भाई, किसी के प्रति झूठ बोलना, किसी के प्रति झूठे षड्यंत्र रचना, कोई लाल डायरी दिखा रहा है, कोई काली डायरी दिखा रहा है, खुद का हिसाब रखो उनमें, उन डायरियों में खुद का हिसाब रखो। हकीकत कुछ और थी। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे और मेरे परिवार छोड़ो, रिश्तेदारों के भी नाम भी अगर 2020 के बाद अगर एक ज़मीन भी आ जाए ना, तो मैं सारी मेरी ज़मीन गौशाला के नाम कर दूँ। लोग तो बड़े बड़े आंकड़े लगा रहे थे कि 4-5 करोड़ की इन 5 सालों में ज़मीनें खरीद ली। वैसे सुन के तो अच्छा लगा अच्छा लगा यार, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मेरे ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पापा 30-35 साल से विदेश है, अपना अच्छा काम है वहाँ पे, ठीक है, चल रहा है, गुजारा हो रहा है। मालो बाप तो ठेकादार है, मालो बाप तो ठेका ले हुआ है, लेकिन बकड़ो बाप तो ठेका पर जाए है। बराबरी कौन कर सके वे लोग? यह भी बड़ी बात है मेरे। बराबरी कौन कर सके? बराबरी करनी है तो बराबरी इसके हिस्से में आओ, बराबरी ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, तब जाके बराबरी होगी। परशुरामपुरा के प्रशासक के रूप में कर्णी जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने कई चीज़ों को लेकर चर्चाएं की है। आखिरकार एक बयान, पहले हमने इनका इंटरव्यू किया था, उसके बाद में बयान पूरे विधानसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में कई रूपों में तोड़ मरोड़ के देखा गया, जिसमें आप कहते भी हैं। उसके बाद आज हम दोबारा जुड़े थे, एक रिकॉर्डिंग इनकी वायरल हुई थी। बताया गया कि 5 साल के कार्यकाल में लगभग करोड़ों रुपये की ज़मीन इन्होंने खरीदी। ऐसा कुछ लोगों का कहना था। इस विषय में हमने प्रशासक से बातचीत करी कि उन्होंने कहना है कि 5 साल में उन्हें किसी प्रकार का ज़मीन की ना रजिस्ट्री हुई, ना कोई खरीदारी हुई। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। आज लगभग 11 बजे का समय है, ना किसी प्रकार की प्रशासन की यहाँ मूवमेंट देखी गई है। लगभग 500-700 लोग अभी भी यहाँ परशुरामपुरा के स्टेडियम के सामने मौजूद है। परशुरामपुरा के अलावा के अन्य गाँव से भी यहाँ लोग इस स्टेडियम को बचाने के लिए पहुँचे हैं। एक बार मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ कि तमाम परशुरामपुरा के इस स्टेडियम के सामने तमाम जो लोग इकट्ठा हैं वो है। आगे की क्या रणनीति रहती है इस विषय में आप नवलगढ़ एक्सप्रेस पे बने रहिए। पूरे तमाम वीडियो स्टेडियम से रिलेटेड आप हमारे नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से देख पाएंगे।